नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बीते दिनों चंद्रयान मिशन से मिली सफलताओं के बाद अब हमारा इसरो तेजी से चंद्रमा की तरफ जाना चाहता है और चंद्रमा से जुड़ी हुई अनेक गुत्थियों को सुलझाना चाहता है। इसके साथ ही चंद्रमा पर मानव को भेजना और वहां पर मानव को रहने के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करना भी इसरो के कुछ खास लक्ष्यों में शामिल है। अब इसी के तहत अब हम देख रहे हैं कि चंद्रयान 5 मिशन को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे जुड़ी हुई बातों को जानना समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कैसा होने वाला है हमारा चंद्रयान 5 मिशन। तो देखिए, इसी सीरीज में फिलहाल न्यूज ये कह रही है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको शॉर्ट में लुपेक्स कहा जा रहा है, इसको मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने क्यों दी? क्योंकि भाई अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो भी निर्णय लेने होते हैं ना, वो यहीं से ही शुरू होते हैं। तो मुख्य जो डिपार्टमेंट है वो ही यही है, बाकी फिर इसके बाद में बाकी लोग जुड़ते हैं इससे। ठीक, तो इससे जुड़ी सही बातों को जानते हैं, लेकिन सभी बातें जानेंगे हम लोग एक न्यूज़ देख लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस ने नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी के लिए एक खास ऑफर शुरू किया है, जो सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर आपको मिल रहा है। ये जो ऑफर है आपको सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज में मिलेगा, जहां आपको 75% तक के डिस्काउंट दिया जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि ये डिस्काउंट 5 से 10 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है और 10 अक्टूबर भी आने वाली है। तो जितने लोग चाहते हैं ऑफर का लाभ उठाना, जल्द से जल्द ले लीजिए। लिस्ट आप लोग के सामने है कोर्सेज की। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग डायल कीजिए 9555 124 124 और उसके बाद अपनी क्वेरीज भी रोल करवा लीजिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपको सारी बातों का जवाब वो दे देंगे। ठीक है, आइए अपने मिशन को समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष मिशनों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसने मंजूरी दी है। अब इसके बाद कैबिनेट का काम शुरू होगा, क्योंकि अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मांगी जाएगी। हालांकि इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि कैबिनेट मंजूरी ना दे, एग्जैक्टली देंगे ही देंगे, ये फिक्स है मामला, तो इसलिए यहाँ से मिलेगी। इसी के साथ वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ, उन्होंने यह कहा है कि हमें चंद्रयान मिशन की एक सीरीज बनानी होगी। क्यों बनानी है ये भी उन्होंने बताया, क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्तमान स्तर से क्षमता का निर्माण करके मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना और चंद्रमा से वापस लाना, ये सभी चीजें सफल हो पाएंगे। अभी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार जब हमारे अलग अलग मिशन जाएंगे तो अलग अलग गुत्थियों को सुलझाएंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर मानव को चंद्रमा पर उतारना है तो कैसी स्थिति रहेगी, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी और वापस कैसे ला सकते हैं। हालांकि आज के समय में चंद्रमा पे मनुष्य को उतारा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं उतारा जा सकता, उतारा जा सकता है। लेकिन उतार कर वापस लाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि वापस लाने में समस्याएं है ना। तो ये वाला काम करना जरूरी है। तो इसलिए वापस लाने पे खासतौर पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी अनेक गुत्थियां धीरे धीरे सुलझाई जाएंगी। ठीक, तो लुपेक्स मिशन क्या है, यानी कि चंद्रयान 5 है क्या, जरा समझते हैं इसको। देखिए, भारत की मून सीरीज का हिस्सा है, पता है, लेकिन ये हमारे बाकी 4 मिशनों की तरह अकेला भारत का मिशन नहीं रहने वाला है। दरअसल ये मिशन भारत और जापान का संयुक्त मिशन होने वाला है। तो खास भूमिका रहेगी जापान की भी हमारे साथ में, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जुड़ेगी हमारे साथ में और रोवर का काम करेगी। ठीक है, तो जैक्सा जो है जापान की, वो रोवर का काम करेगी और इसरो काम करेगा लैंडर के ऊपर। तो दोनों अलग अलग चीजों पे काम करेंगे, बाद में मिला जुला कर आगे बढ़ाएंगे। रोवर अपने साथ इसरो और जैक्सा के उपकरणों को लेकर के जाएगा। इतना ही नहीं, साथ साथ नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरण भी जाएंगे। अब जब किसी को दिखता है ना कि भाई आपके मिशन लगातार सफल हो रहे हैं, भाई ये बेहतरीन काम करते हैं, इनके मिशन सफल है, तो बाकी लोग सोचते हैं अरे थोड़ा थोड़ा हमारा सामान भी लेते जाओ, जरा कुछ कुछ तुम्हारी ही मदद से हम लोग का भी हो जाएगा, तो कुछ कुछ कर दो। तो इसी वजह से अब देखो क्या हुआ कि भारत ने सफलता हासिल की, जापान जुड़ा, कह रहा है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें भी साथ ले चलो, अकेले क्यों जा रहे हो, है ना। तो इसी के साथ साथ अब जब ये दोनों चले, तो फिर नासा ने कहा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि भाई चलो ठीक है, मिलजुल के काम कर रहे हो, थोड़ा थोड़े छोटे छोटे पैकेट हमारे ले जाओ, सामान ले जाके वहाँ पे थोड़ा सा हम भी चीज़ें संभाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मिशन होने वाला है, अपने आप में बहुत खास है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सबसे खास उद्देश्य चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना और उन्हें वापस लाना। इसके अलावा चंद्रमा की स्थायी गतिविधियों के लिए आधार बनाने के उद्देश्य से उसके अनुकूल ध्रुवीय इलाके की खोज की संभावना का पता लगाना। इतना ही नहीं, चंद्रमा की सतह पर जल संसाधन की उपलब्धता को लेकर के अलग अलग रिसर्च करना और चीजों को सुलझाना भी खास उद्देश्य है। और साथ साथ चंद्रमा की सतह से जुड़ी हुई कुछ अलग रिसर्च करना टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, ये सारा भी इसी कार्यक्रम में शामिल है। तो ये सब कुछ करना है इस लुपेक्स मिशन के तहत। सभी चीजें होंगी सफल। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन है,
उसके लिए एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है अभी 2028। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये लुपेक्स है यानी कि चंद्रयान 5 2028 के बाद ही कभी लॉन्च किया जाएगा, 2029 में, 30 में या इसके बाद, लेकिन स्थिति इसी प्रकार की है। ठीक, इतना क्लियर है। तो इस मामले में खास हम लोग का लुपेक्स मिशन, इससे जुड़ी सभी चीजें क्लियर हैं आप लोग को। तो एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 भारत का पहला मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की। और ये बात ध्यान रखना, जिस जगह पर लैंड किया गया था उस पॉइंट को क्या कहते हैं? चंद्रयान 1 के मून पॉइंट को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? देखते हैं कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। चलिए, चंद्रयान 2 मिशन को समझते हैं। वर्ष 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत का दूसरा चंद्र मिशन था और काफी चीजें ठीक ठाक रही थी, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि जो लैंडर था वो लैंडर थोड़ी सी ऊंचाई पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं सक्सेसफुल हो पाई थी। बहुत दुख हुआ था इस समय हम लोग को, लेकिन ये सभी चीजें हम लोगों ने सफलता से कर ली चंद्रयान 3 के अंदर। ठीक है, तो ये सभी दिक्कतें थी, संपर्क टूट गया था, बाद में चीजें हमारी बहुत अधिक सफल इसके माध्यम से नहीं हुई थी। लेकिन इसका जो पॉइंट है, इसके पॉइंट को भी एक नाम दिया गया है। जरा वो नाम क्या दिया गया, जरा कमेंट में जरा बताओ मुझे, देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग। चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बातें समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, खास और सफल मिशन है हमारा सभी मामलों में ये। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से 23 अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग की थी चंद्रमा के ऊपर। और देखने वाली बात यह कि मून के साउथ पोल पे लैंडिंग की, जहां पर हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, सभी के मामले में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी अपने आप में। आप साउथ पोल पे गए जहाँ पे लाइट नहीं रहती, आपको बहुत परेशानियां होती है, पर आपने फिर भी सारा काम किया। बाकी किसी को जानकारी नहीं थी इन चीजों के बारे में। तो साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। मून के कोई नहीं कर पाया। हालांकि मून पे लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है, क्योंकि भारत से पहले हम जानते हैं कि भाई अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये लोग लैंडिंग करा चुके हैं। तो चौथा देश भारत है। ठीक है, टोटल के मामले में। लेकिन साउथ पोल के मामले में हम विजय हैं और कोई और हमें दोबारा यहाँ पे अब तक नहीं पीछे कर पाया। ठीक है, पहले हम लोग हो गए, अभी तक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई और पीछे से आया भी नहीं है। जहां पर लैंड हुई थी, जहां पर सारी चीजें हुई सक्सेसफुली, उसको हम लोग कहते हैं ये शिव शक्ति पॉइंट है हमारा। ठीक, चीजें क्लियर, बड़ी। तो चंद्रयान 4 मिशन की बात भी थोड़ी सी कर लें। हुआ नहीं है, काम चल रहा है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाना और वापस ला करके चीजों को समझना, जानना, कुछ गुत्थियां सुलझाना। चीजें क्लियर। हालांकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जिस मून की हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारा स्थायी उपग्रह है, लेकिन इसके साथ साथ आज के समय में पृथ्वी के पास में 2 अपने चांद हैं। पढ़ाया था मैंने थोड़े दिन पहले। कितने लोग को पता है, कितने लोग को नहीं पता, कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, और इस सरल से प्रश्न का उत्तर भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2000, 2007, 2008 और 2009। बहुत इजी है, जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग मुझे उत्तर दें। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर करो। जल्दी से जल्दी बाकी लोग को बताओ कि चंद्रयान 5 की तैयारी भी शुरू कर दी गई है भारत के द्वारा। और लाइक के बिना नहीं जाना, बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए जरूरी है कि आप लोग दें मुझे थोड़ी सी विदा। थैंक यू सो मच।